हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 69 यानी 69। डेट है 18 दिसंबर 2020 और हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जिसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज और आर की एक्स स्क्वायर माइनस 8 अगर हमारा बहुपद है तो उसके शून्य क्या होंगे। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब एक्स स्क्वायर और 8 को हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोज निकालने तो 0 के इक्वल ही रखेंगे। अब a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक बार x माइनस 2√2 और एक बार x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यूज क्या मिल जाएगी, एक बार प्लस का 2√2 और एक बार माइनस का 2√2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, कि यदि हमारे पास ये समीकरण दी गई है कि x प्लस 2 और x माइनस 5 और ये बराबर है इसके, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारा x है ही, ये हो गया a, फिर ये x है तो ये हो गया b, यानी a है हमारे पास 2 और b है -5। तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस -5 दैट इज -3, यानी माइनस का 3। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया हमारा। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, देन एम, यानी m की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 30 जो है वो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 के इक्वल हो। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक x माइनस 5 और ये है x प्लस 6। तो x यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई और इससे भी, इन दोनों से गुणा करके मिला एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ऐसे ही 5 जो है यहाँ भी होगा और यहाँ भी गुणा होगा, यानी -5x प्लस और ये एक माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा तो -30 हमारे पास आ गया। अब इसे हल करें तो यहाँ मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 30 के इक्वल। तो अब इसे कंपेयर करें एम एक्स और इस एक्स को, तो एम एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो m की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। तो बी को हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, इफ द फैक्टर्स ऑफ 5x square minus 18x plus 9 are ax plus b and x plus b, then the values of a and b are, कि अगर इसके फैक्टर्स ax plus b और x plus b हैं तो a और b का मान क्या होगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी। यानी ये हमारे गुणनखंड दिए हुए हैं, a और b का मान हमें ज्ञात करना है। अब 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 जो है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, वो भी किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, यानी मध्य पद विखंडन विधि। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 18x को माइनस 15x माइनस 3x प्लस 9, क्योंकि 5 और 9, 5 इंटू 9 हमारा आ गया 45 के फैक्टर्स बनाए तो 15 3 15 तिया 45। अब कॉमन निकाला, 5x कॉमन निकला तो अंदर बचा x माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो भी अंदर बचा x माइनस 3। तो दो फैक्टर हमें मिल गए 5x माइनस 3 और x माइनस 3। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं हम, 5x माइनस 3 जो है वो है ax प्लस b के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि a जो है हमारा वो तो है 5 के इक्वल और b है -3 के इक्वल। तो a 5 और b -3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा ऑप्शन a, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अब हम a को मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी यहाँ हमें जो ये क्वेश्चंस दिए ना,
997 का क्यूब, 106 इंटू 94 और ये क्वेश्चन, इन्हें सूटेबल आइडेंटिटीज जो हमने सीखी हैं उनसे इन्हें सॉल्व करना है, यानी उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इन्हें हमें हल करना है। तो अब हम इन्हें हल करते हैं। अब है हमारे पास आंसर 5, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें 997 यानी 997 का क्यूब कैलकुलेट करना है। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे 1000 माइनस 3 होल क्यूब, 1000 माइनस 3 का क्यूब। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। अब a की जगह हम रख देते हैं 1000, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू बी हमारा 3 है, ब्रैकेट में 1000 माइनस 3 का क्यूब। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 999106991। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। हमने ये हमारी जो सर्वसमीका है आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब, वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में है 106 गुणा 94 यानी 106 इंटू 94। अब इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 और 100 माइनस 6 लिख सकते हैं ना, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारे पास? ये 1 2 3 4 माइनस 36। तो आंसर आ गया 9964 यानी 9964। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में है 351 स्क्वायर माइनस 350 स्क्वायर, यानी सेम वही जो आइडेंटिटी अभी हम ऊपर यूज़ कर रहे थे सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हम इसे तोड़ के फैक्टर्स में बना देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब ये बन गया 351 माइनस 350 गुणा में 351 प्लस 350। अब ये तो हो गया एक, इसको अब यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ मिला 701 और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा? वही 701। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें सूटेबल आइडेंटिटी पहचानना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है और फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो इन सब के हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो अब इनके गुणनखंड बनाते हैं, फैक्टराइज करेंगे इन्हें हम। सो आंसर 6। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy। अब ये है हमारे पास। तो इसमें हम कौन सी सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं? आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अब ये बन गया, इसे तोड़े तो 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y बन गया ये। अब इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 3x, क्योंकि a हमारा 3x है और b है 2y, तो 3x प्लस 2y जो है हमारा उसका होल स्क्वायर। तो ये बन गए फैक्टर्स, और फैक्टर्स बना के हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y। इस ढंग से भी लिख सकते हैं इसे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो यहाँ हम कौन सी सर्वसमीका यूज़ करेंगे? तो हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करें, 4a को हम 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1, और b जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया हमारा? a माइनस बी का स्क्वायर। तो a है 2a और b है 1, यानी 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फैक्टर्स बन गए
2a माइनस 1 और ये भी 2a माइनस 1 हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 माइनस 4x²। अब इसे किस ढंग से लिखेंगे? 9 किसका है वर्ग? 3 का, यानी 3², और 4x² को लिख लिया 2x का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा a² माइनस b² यानी a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये हो गया 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। बन गए फैक्टर्स। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें x² माइनस y बाय 5 यानी y बटा 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। सेम यही आइडेंटिटी की a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये बन गया x माइनस y बाय 5 इंटू x प्लस y बाय 5। हो गया ये भी सॉल्व। अब फिफ्थ पार्ट में x² प्लस 6x प्लस 9 ये दिया हुआ है, यानी मिडिल टर्म तोड़नी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म तोड़ के हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर 9 दिया हुआ है और ये है 6। तो कैसे मिलेगा हमें? 3 प्लस 3, क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है और 3 3 3 3 9 भी होता है, यानी x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। तो ये बन गया, x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 3, और ये बन गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें सिक्स्थ पार्ट में x² प्लस 2x माइनस 15, यानी यहाँ भी जो हमें x² जमा 2x माइनस 15 दिया है, इसका हमें मध्य पद तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो 15 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? 5 इंटू 3 यानी x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इसमें से x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर आया x प्लस 5। तो दो फैक्टर हमारे क्या हो गए? x प्लस 5 और x माइनस 3। तो ये आ गया हमारा आंसर सिक्स्थ पार्ट का। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Give possible expression for the length and breadth of the rectangle having area x² minus 14x plus 40। यानी हमें एक आयत दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है x² माइनस 14x जमा 40। उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक कि क्या डायमेंशन हो सकते हैं वो निकालते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ भी हम इसके फैक्टर्स बना देंगे, गुणनखंड बना देंगे। अब ये है हमारे पास x² माइनस 14x प्लस 40। तो हम यहाँ भी मध्य पद तोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा x² माइनस 10x माइनस 4x जमा 40। कॉमन निकाला, x कॉमन निकला तो यहाँ बचा x माइनस 10, माइनस 4 कॉमन निकाला तो यहाँ भी बचा x माइनस 10। तो दो फैक्टर आ गए हमारे पास, एक x माइनस 10 और एक x माइनस 4। तो ये हो सकती है लेंथ यानी लंबाई, और ये हो सकती है ब्रेथ यानी चौड़ाई। हमने इसे लंबाई क्यों की लिया? क्योंकि x एक कॉमन नंबर है, उसमें से हम 4 माइनस कर रहे हैं और एक बार हम उसमें से 10 को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम ज़्यादा चीज़ माइनस करेंगे तो हमें आंसर कम मिलेगा, और कम माइनस करेंगे तो आंसर ज़्यादा मिलेगा, और हमें पता है हमारी लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये हमारी लेंथ हो गई और ये हो गई ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई। तो अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।